कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी परेशानियों एक बार फिर से सुर्खियों में है। झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को वकील द्वारा दाखिल की गई पेश से छूट की याचिका को खारिज करते हुए यह सख्त रुख अपनाया। इस फैसले का विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध भी शुरू हो गया था। हालांकि जल्द ही युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी गई, जिसे लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी साझा की थी, जिसे लेकर झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शब्दों से व्यक्त नहीं और वो भी 24 घंटा के वो भी उस समाज के बीच अगर हम कहें कि भारतवर्ष में दलितों में जिसको महादलित कहा सकते हैं, समाज में वर्षों तक जिसे तिरस्कृत रखा, आज उस समाज के बच्चे जिस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं, जिस प्रकार से मार्शल आर्ट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा, ये अद्भुत। और इसके मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा मुझे भरोसा है ये बच्चे आने वाला समय झारखंड ही नहीं बल्कि देश का रोशन। आज भी जैसे अनिल बांसकोड़ जैसे लिमका ग्रुप में कितना वर्ष 150 बड़ी अच्छा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई साधारण घटना ये नहीं। और देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर में भी बच्चे ने जिसको कहते हैं कि अपने हुनर को इन्होंने दिखाया, अपने कर्तव्य को इन्होंने दिखाया। और यही नहीं बल्कि इनके साथ जो इतने बच्चों को आप देख रहे हैं और जिन बच्चों का जो परिचय स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं और अच्छे ये लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, शरीर, इन सारी चीज़ों सर विनय चौबे को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की है? बहुत कुछ कह चुका है, आज तो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ। चलिए सर, राहुल गांधी पर गैर जमानती वारंट इशू हो गया है चाईबासा में और 26 तारीख उन्हें कोर्ट में हाजिर हुआ, पर क्या प्रतिक्रिया है? अब देखिए कोर्ट का आदेश है, हर किसी को कोर्ट के आदेश। भाजपा नेता ने ही कराया था शिकायत। मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट का आदेश है, भाजपा नेता ने शिकायत की होगी, लेकिन बाकी काम तो कोर्ट को अगर लगता है कि उन्हें हाजिर होना चाहिए तो वो आ जाए। और ये स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बहुत आजकल हमला पर हमला करने जा रहे हैं, आपके ओर से कुछ ऐसा हमलावार फॉर्म नहीं छूट रहा जिससे मन बढ़ता जा रहा है? मैं तो किसी के ऊपर हमला नहीं करता, वास्तविकता जो होती है उस बात को मैं करता हूँ। आज अस्पतालों की क्या हालत है सरकारी, और ये जो आयुष्मान योजना अब कई एक अस्पतालों की स्थिति ये है कि उनको शायद 3-4 महीने से पैसा नहीं, जिस कारण से वहाँ गरीबों की इलाज नहीं। तो सरकार के मंत्री का काम है इन सारी चीज़ों को देखना, उनको बोलना नहीं, उनको काम करना। बोलने के लिए तो हम लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जिसको काम करना है वो बोल रहा है। तो कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि भाई हम लोग का काम तो वही कर रहा है, काम कर नहीं है तो हम लोग करेंगे। कहते हैं कि भाजपा को सफाया तो झारखंड से कर ही दिया, अब केंद्र से भी अगले बात उनकी टारगेट है। सत्ता देंगे बुरा नहीं है।
सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी हमलावर है केंद्र सरकार पर, उन्होंने लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जयशंकर पर ये कहा जा रहा है कि सूचना पहले ही लीक कर दिया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या देखिए, मैं कहूँगा कि उनको भारत की शायद परंपरा के ज्ञान है। पहलगाम की घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर जिन लोगों ने पहलगाम में माँ बहनों की सिंदूर को उजाड़ा है उनको हम छोड़ेंगे, या उनको मदद करने वालों को भी छोड़ेंगे नहीं। जहाँ कहीं भी होंगे उसको वही घुस करके मारेंगे। तो इसमें कहाँ है, तो खुले हैं। और फिर मैं तो कहता हूँ कि अपने यहाँ दो बड़े युद्ध, एक त्रेता में राम और रावण के बीच हुआ और द्वापर में महाभारत। उस युद्ध में कोई पीठ की ओर से लोग वार नहीं करते, बता के लोग करते भैया देव को मारेंगे, संभालना हो संभाल। राम ने भी रावण को कई बार कहा, युद्ध के बीच में भी कई एक बार उनको कहा, महाभारत युद्ध में भी ये होते ना, लेकिन नहीं माना। तो कहने का अर्थ है कि जो पीठ की तरफ से लोग वार करते हैं वो छुपा के, भाई यहाँ तो सरकार बोल ही नहीं थी यार, यही बात तो बोला ही पहले, जो बोल रहे थे पहलगाम घटना की बात, तो पाकिस्तान में आतंकियों की जो नोट छुपाने थे और उसको ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान को बता दिया गया कि आपकी 9 जो आतंकवादियों की लॉन्च पैड पर ठिकाना था उसको ध्वस्त कर दिया। आप जा कर के वहाँ जो लोग भी मारे हैं आतंकवादी, संस्कार बढ़िया से करो, कर दिए। अगर इसके बाद अगर आप रिटेलिएट करोगे, उधर से प्रतिकार करोगे, तो फिर इसका जवाब मिलेगा। तो इन्होंने रुका नहीं और भारत के कई शहरों पर उन्होंने हमला कर दिया। ये अलग बात है कि उसकी हमला यहाँ की जो डिफेंस सिस्टम था उसको सब ध्वस्त कर दिया, खिलौने की तरह उसको नाबूद कर दिया। जब उन्होंने नहीं माना, भारत के शहरों पर हमला करने से नहीं चूका, मिलिट्री के ठिकानों पर हमला किया, तब भारत ने प्रति उत्तर में जवाब दिया और वहाँ के जितने हवाई अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। तो इसमें कहाँ छुपा हुआ बात है? अपने यहाँ तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं भाई घुस करके मारेंगे, अब जहाँ छुपना छुपो, अब खोज निकाल लेंगे, ढूंढ निकाल लेंगे। अब राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई आप बता दीजिए, हम तो छुप के तो कोई मारने के लिए थोड़े हैं, हम तो बता रहे हैं। चलिए, झारखंड की नई शराब नीति जो आई है, ये आप क्या कहेंगे, आपकी सही इसको लेकर? अब जो मुख्यमंत्री से अधिक निकट होंगे वही जाएगा, दूसरा कौन जाएगा? ये भी मुख्यमंत्री एक जन शो करने वाले हैं क्या? जो उनके अधिक निकट होंगे वही जाएंगे। उनके एकदम लोग बोलता था कि एक साथ पड़े हैं, उनके बहुत करीब है, उन्हीं को भेजना पड़ेगा। हम कल किसी को बता रहे थे और लोग शोले में पिक्चर देखे, तो जय और वीरू जब अपराधियों को मार रहे थे और वापस जो बचे हुए लोग लौटे तो गब्बर सिंह लोग कितने थे? बोले 2। बोला अरे 2 ही थे, अब तुम लोग इतना लोग मार खाए, यहाँ आकर के क्या करे? तो उनको उल्टे मार रहे थे। आज वही हालत है।